बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ मूवी बफ. Okay. मूवीज़ देखना और ये सब से मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा. एंड वहाँ पे मैं किसी को बोल नहीं सकता था कि आई थिंक इट वॉज अ डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि मैं मुंबई सब छोड़ के चला जाऊँ एंड देन आई स्टार्ट ऑडिशनिंग और मे बी learn acting. Even if the rejections were happening, I wasn't really bothered with the fact that, of course, you feel emotional, you feel sad when there are rejections and too many rejections. But that was one thing which वो एक दिमाग में जो थी कि एक वो audition होगा जो crack होगा कभी life में. I'm really happy with what my journey, how my journey is shaping up, and people do message me who are actually inspiring to be an actor or an actress, and they do tell me my stories and they relate to my story. But I have been someone who's had no godfather, who has come out from a city called Gwalior. Basically, I wanted to be an actor. Alright, And so early, huh? So early, yeah. तो 9th स्टैंडर्ड में पता नहीं वो फिल्म देख के और फिर स्कूल में थोड़ा सा लोगों के एक क्या होता है 4-5 लोगों के बीच में हाँ एक हीरो बन के रहने का वैसा वो एक ना छोटी सी चीज़ों से वो स्पार्क लग गया था कि नहीं यार मैं भी एक्टर बन सकता हूँ, मैं भी हीरो बन सकता हूँ. तब इतना सीरियसली नहीं सोचता था कि एक्टिंग ऐसे करूँगा विद पैशन और ये सब चीज़ें. बट इट स्टार्टेड फ्रॉम बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ मूवी बफ. मूवीज़ देखना और ये सब से मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा. एंड वहाँ पे मैं किसी को बोल नहीं सकता था कि आई थिंक इट वॉज अ डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि मैं मुंबई सब छोड़ के चला जाऊँ एंड देन आई स्टार्ट ऑडिशनिंग और मे बी लर्न एक्टिंग एंड देन गेट इनटू एक्टिंग और व्हाटएवर. वो एक बहुत डर लगता है पेरेंट्स को भी उनको बताना. सो आई नेवर टोल्ड देम अबाउट माई ड्रीम. सो आई जस्ट टोल्ड देम कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ. उनको चाहिए था मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं. सबको यही चाहिए ना, डॉक्टर इंजीनियर वही होता है यार, सबकी स्टोरी वही होती है कि मतलब उसके अलावा और उनका भी कुछ वो गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं है. नहीं, सोच भी सही सबको लगता है कि हाँ डॉक्टर इंजीनियर एक रेप्यूटेड वो रहता है आपका. So basically they wanted me to become that and I also thought कि चलो इस बहाने मैं क्या करता हूँ मुंबई के कॉलेजेस के एग्जाम्स देता हूँ और मुंबई के कॉलेज में पहुँचूंगा किसी तरह. वहाँ पे फिर मैं अपना एक्टिंग भी चुपचाप सीखूंगा और ऑडिशंस करूँगा. दोनों खुश. तो ये हाँ, तो वो भी खुश, उनकी पढ़ाई भी खुश और मेरी एक्टिंग भी खुश. किसी तरह मैं न्यू बॉम्बे पहुँच गया विच वॉज थ्रू आई क्लियर दिस एंट्रेंस एग्जाम ऑफ कॉलेज DY पाटिल कॉलेज. उसमें मेरी एंट्री हो गई. पढ़ाई लिखाई अच्छे से करके और 12th के बाद देन मैं यहाँ पे न्यू बॉम्बे में आया. एंड यहाँ से मैंने टू एंड फ्रो फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑडिशंस. आई यूज्ड टू टाइप ऑडिशंस रिक्वायर्ड, एक्टर्स रिक्वायर्ड, बेसिक सिर्फ फेसबुक से सर्च इंजन में डालता रहता था. तो मुझे लगता था टाइम लाइन पे किसी के कुछ लिखा हो किसी ने, तो ऐसे कर करके मुझे ऑडिशंस का पता लगा. So basically when my first film was happening, so we were like really all of us were new and उस फिल्म में मतलब इवन डायरेक्टर अफसर उनकी भी पहली फिल्म थी, सब डेब्यू कर रहे थे और एक नए प्रोड्यूसर वो लॉन्च हो रहे थे. तो वो बहुत छोटी फिल्म एक बन रही थी. लाइक आई रिमेंबर लाइक वैनिटीज़ तक हमारे बहुत इशू, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात थी उस टाइम. एंड उसको वो फिल्म अपने आप स्लीपर हिट हुई थी. सो वी डिडंट नो एनीवन इन द इंडस्ट्री. इट वाजंट समवन कि पूरी इंडस्ट्री का कोई बंदा ऐसे इन्वॉल्व है उस फिल्म में. आई वॉज ऑलवेज होपफुल. आई नेवर लॉस्ट होप. आई वॉज ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट द फैक्ट दैट दिस विल हैपन even no matter what. I think I kept on going with that feeling. Even if the rejections were happening, I wasn't really bothered with the fact that of course you feel emotional, you feel sad when there are rejections and too many rejections. But that was one thing which वो एक दिमाग में जो थी कि एक वो ऑडिशन होगा जो क्रैक होगा कभी लाइफ में, जिससे वो फिल्म मिलेगी. जब मैं ऑडिशंस का ढूंढता था, फिल्म्स का कभी नहीं पता लगता था, एक आध दो का पता लगा था. पंचनामा का भी ऐसे ही, जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हैं विकी सिडाना, उन्होंने अपने वॉल पोस्ट पे ये डाला हुआ था कि वी आर लुकिंग फॉर अ गाय
who's this and that specifications उसकी, मैंने उनको बोल दिया कि I think you're looking out for me, it's somebody like me. तो वो confidence देख के थोड़ा सा उन्होंने मुझे बुलाया auditions के लिए. मैंने photos भी भेजी थी जो मेरे portfolio photos नहीं थी मेरे पास, मैंने crop करके photos कुछ अपने दोस्तों के साथ जो photos होती हैं उनको crop करके वो मैंने इनको भेज दी थी. पूरी जर्नी एक नॉर्मल Yeah, लाइक normal आदमी की. नथिंग, कुछ नहीं यार, जो है हमारे पास मैं हूँ वैसा ही हूँ. एग्जैक्टली जैसा था उसको ही बेच रहा था. सी द थिंग इज कि मेरे को बस एक चीज़ ये लगती है कि हर चीज़ में हम लोग काफ़ी ये करके आ जाते हैं सब छोड़ के, लेकिन वी शुडंट फॉरगेट कि हम लोग को उस चीज़ में आई थिंक जैसे मैंने एक्टिंग की काफ़ी ध्यान से उस चीज़ को परस्यू किया. मैंने उस चीज़ को ये नहीं करने दिया कि नहीं सिर्फ मैं शायद से मैं बॉडी बना लूँगा या फिर मैं दिखूँगा ऐसा एक सर्टेन टाइप का एंड फिर उसके बाद मैं बस हाँ एक्टिंग तो हो जाएगी. मेरा मेन फोकस हमेशा से एक्टिंग में रहा है. तो वो एक चीज़ है जो हर किसी को आई थिंक देखनी बहुत ज़रूरी है कि दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन एक्टिंग. उसके साइड में फिर आप कैरेक्टर्स के हिसाब से आप बदल सकते हो अपने आप को. Films as an actor, I've done 6 films. Yeah. This is my 6th film, and so in short span of time, I've done 2 women-centric film also. So if you talk about Akashvani and Kanchi, Right. they were both women-centric. But those were the ones that didn't work, and Those therefore were they the- don't get talked about as They much. don't get talked about because they didn't work. I did another film after Panchnama 2, I guess. That was again Silvert, which was Right. a short film with Tanuja Chandra ma'am, Yeah. and it was again a women-centric film. Right. A short women-centric film. So I'm not just doing films which are about women bashing, or I'm playing characters which are actually who are in love with their, with their girlfriends or. Not in this film. I mean, I didn't have a girlfriend in Yeah. this film, He definitely does not want to have a girlfriend in this film. but so career-wise, I've always chosen characters which have not because कि हाँ यार ये तो women bashing होगी मैं ये character करता हूँ. There are people who are from the industry and there are people who are not from the industry, but I've been really I'm really happy with what my journey, how my journey is shaping up, and people do message me who are actually inspiring to be an actor or an actress, and they do tell me my stories and they relate to my story. But I have been someone who's had no godfather, who has come out from a city called Gwalior, and they're thinking about being an actor. Or coming to Bombay was a big thing, Mumbai, and that would have been, my parents would have been shocked if I would have told them that मैं actor बनना चाहता हूँ. मैं पागल हो गया. So वो वहाँ पे so people do connect to my story, and I believe there's a lot of things happening in this industry. It's not just nepotism. It's I think it's blown out of proportion again. It's something. But people, do you feel like you'll have the same opportunities, or that you'll have the same opportunities now that Varun has? I am getting those opportunities. I think Varun is really talented. Ranbir is really talented. They are the people who are. See, with talented people, you don't have any problems at all. I mean, in terms of nepotism, the whole theory behind nepotism, the It's whole people who don't deserve it. yeah, it's Those- a those conversation where opportunities, yeah. people don't deserve it and they get it. That's the whole idea. I mean, but Ranbir is a great find for our cinema. I mean, Varun is the massy, that commercial hero that we have right now. Alia is so talented. I mean, there are people, I am fan of their work.